हमारी मंजिल क्या है? हमारी मंजिल है गरीबों की खुशहाली। हमारी मंजिल क्या है? गरीबों को अधिकार देना। हमारी मंजिल क्या है? गरीबों को राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करना। ये हमारी मंजिल है और इस मंजिल पर हम आगे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। हम पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो समाज के हर वर्गों को लेकर के चलती है और समाज के हर वर्गों का विश्वास उसके साथ है। आज ये भीड़ बता रहा है कि इसमें सब गरीब है और समाज के सब वर्ग के लोग हैं, कोई भुइयां मुसहर सिर्फ नहीं है, यहाँ पर सब लोग हैं। सही बात है ना? क्या मुस्लिम, क्या स्वर्ण, क्या पिछड़ा, अति पिछड़ा, सब समाज के लोग यहाँ हैं। ये समागम है, गरीबों का महाजुटान है, हम की कार्यकर्ता की पहचान है। ये दर्शाता है कि हम पार्टी अपनी मंजिल की तरफ बहुत मजबूती से आगे बढ़ चुका है और इसको कोई रोक नहीं सकता है। साथियों, चलिए, बहुत धन्यवाद। आज जहानाबाद ऐतिहासिक गांधी मैदान में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर के द्वारा आयोजित जिला स्तरीय महासम्मेलन का आयोजन किया गया है। महासम्मेलन सह कार्यकर्ता सम्मेलन, इसके सम्मानित अध्यक्ष, आज के इस महासम्मेलन के सम्मानित अध्यक्ष हम के जिला अध्यक्ष भाई मनीष शर्मा जी, मंच का संचालन कर रहे हैं भाई रितेश कुमार उर्फ चुनू शर्मा जी। आज इस अवसर पर हम लोग के बीच में उपस्थित बिहार के जन जन के नेता, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, राजनीतिक के पर्याय और वर्तमान में गया लोकसभा के सांसद, भारत सरकार के माननीय मंत्री, हम के संस्थापक संरक्षक आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी हम लोग के बीच में मंच पर उपस्थित हैं। आज मंच पर उपस्थित है डॉक्टर अनिल कुमार जी, जो पूर्व मंत्री हैं, टिकारी विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक हैं और हम पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष हैं। मंच पर उपस्थित हैं इंजीनियर देवेंद्र मांझी जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आईटी सेल के, मगदुमपुर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी रह चुके हैं हम के। श्री श्याम सुंदर शरण जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता, हम श्री शंकर मांझी जी अधिवक्ता हैं और हम के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। भाई राजेश रंजन जी मंच पर हैं, जो राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य के रूप में, राष्ट्रीय सचिव के रूप में हम सबके बीच में है। आदरणीय पंपी शर्मा जी, राष्ट्रीय सचिव। हम मंच के आगे इतनी बड़ी तादाद में, इतनी बड़ी संख्या में इस जहानाबाद के हर प्रखंड से, कोने कोने से आए हुए तमाम मतदाता भाई बहन, हम के कार्यकर्ता, सभी बड़े छोटे और मीडिया के भाई बंधु को मैं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर की तरफ से आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी देर से 11 बजे से अभी तक आप लोग यहाँ पर जमे हुए हैं, ये ताकत हम की है और दिखाता है हम पार्टी में वो क्षमता है कि गरीबों का न्याय दिला सकता है, गरीबों का विश्वास उसको प्राप्त है और गरीबों की आवाज है। साथियों, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ चुनू शर्मा जी को, शंकर मांझी जी को, धनंजय जी को, सभी तमाम हमारे मनीष शर्मा जी को, जितने लोग, हमारे चंदन भाई को, जो इस कार्यक्रम को, सचिन जी जो अभी पीछे से पर्दे के पीछे कहीं खड़े हैं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है, मेहनत किया है, सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप सब जिस तरह से रात दिन एक करके कार्यकर्ताओं का महाजुटान करने का काम किया है और हम की धमक यहाँ से पटना से दिल्ली तक दिखाने का काम किया है। निश्चित तौर पर इसका रिजल्ट बहुत ही सुखद होगा। साथियों, समय बहुत ज्यादा हो गया है, मैं इतना ही कहूंगा, हम पार्टी ने एक लंबा रास्ता तय किया है
एक लंबा कारवां जुड़ते रहे हैं और मंजिल हमको प्राप्त करना है साथी। हम अभी रास्ते पर चले हैं और निश्चित तौर पर हमारी इस तरह से कोशिश रहेगी, हमारी इसी तरह से संघर्ष रहेगा तो हमें उस मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता है। हमारी मंजिल क्या है? हमारी मंजिल है गरीबों की खुशहाली। हमारी मंजिल क्या है? गरीबों को अधिकार देना। हमारी मंजिल क्या है? गरीबों को राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करना। ये हमारी मंजिल है और इस मंजिल पर हम आगे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। हम पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो समाज के हर वर्गों को लेकर के चलती है और समाज के हर वर्गों का विश्वास उसके साथ है। आज ये भीड़ बता रहा है कि इसमें सब गरीब है और समाज के सब वर्ग के लोग हैं, कोई भुइयां मुसहर सिर्फ नहीं है, यहाँ पर सब लोग हैं। सही बात है ना? क्या मुस्लिम, क्या स्वर्ण, क्या पिछड़ा, अति पिछड़ा, सब समाज के लोग यहाँ हैं। ये समागम है, गरीबों का महाजुटान है, हम की कार्यकर्ता की पहचान है। ये दर्शाता है कि हम पार्टी अपनी मंजिल की तरफ बहुत मजबूती से आगे बढ़ चुका है और इसको कोई रोक नहीं सकता है। साथियों, हम सबको आज के इस कार्यक्रम से, आज के सम्मेलन से प्रण लेना होगा कि हम सबको जो आने वाला विधानसभा का चुनाव है 2025 एक ऐसा चुनाव है साथियों, बिहार में एक नई बदलाव और नई क्रांति की शुरुआत होने वाली है। आप सबको पता है कि आज से जो जंगल राज हुआ करता था, लालू जी का राज हुआ करता था, किस तरह से जहानाबाद भयक्रांत था, यहाँ पर लोग आने से डरते थे। हम लोग को भी यहाँ पर यूनिसेफ में काम करने का मौका मिला। जब लोग आते थे तो कहते थे कि 5 बजे से जहानाबाद छोड़ देना है पहले। वही जहानाबाद है। आज कितना शांति है, कितना समृद्धि है, इसका श्रेय माननीय नीतीश कुमार जी को जाता है, जिन्होंने शांति और विकास दिया साथियों। और फिर चुनाव आने वाला है, हम सब चुनाव मैदान में हैं और ये पहली बार हो रहा है कि हमारे नेता आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी ने जहां हम लोग कह भी रहे कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात की थी, कोऑर्डिनेशन की बात की थी, बिहार में पहली बार कोऑर्डिनेशन शुरू हो गया और हर पार्टी के संयोजक है। हमारे सामने एक राजेश रंजन जी है जो हमारी पार्टी के संयोजक है। यहाँ पर इस बार पहली बार हो रहा है कि सब एनडीए के नाम से जाना जाएगा, कोई पार्टी से नहीं जाना जाएगा। लोग कहते थे कि गठबंधन तो नेता कर लेते हैं ऊपर में, लेकिन नीचे कार्यकर्ताओं में गठबंधन नहीं होता है। ये अनूठा प्रयास है एनडीए का, जहां नीचे से ऊपर तक गठबंधन कायम है साथियों। तो हमारे पास नेता है, नीति है, नियत है, हमें 25 में आने से कोई रोक नहीं सकता है। और बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं साथियों। हम लोग चाहते हैं कि जहानाबाद जो हमारी पार्टी की कर्म भूमि रही है, एक जहानाबाद जहां मखदूमपुर विधानसभा क्षेत्र है, मखदूमपुर के इस जहानाबाद जिले के गांधी, बिहार के गांधी रामाश्रय प्रसाद सिंह जी की आज पुण्यतिथि है, वो भी मखदूमपुर क्षेत्र से आते हैं और हमारे नेता श्री जीतन राम मांझी जी इसी मखदूमपुर से जीत के बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं साथियों। एक जहानाबाद की ताकत है और हम समझते हैं जहानाबाद से आवाज निकलेगी तो हम और मजबूत होगा। तो आपका साथ जो मिला है, आपका जो विश्वास मिला है, ये भीड़ दर्शाता है कि जहानाबाद के सब गरीब एक हो चुके हैं ना। अब कोई नहीं रोक सकता है हमको। चुन्नू शर्मा जी, आपने मेहनत किया है, आपके युवा साथी आपको विधायक बनाना चाहते हैं। निश्चित तौर पर कोई भी व्यक्ति मेहनत करेगा। ये मंच सबके लिए खुला है, ये क्षेत्र सबके लिए खुला है। जो मेहनत करेगा, जो दिखेगा, निश्चित तौर पर लोग उसको देखेंगे, क्योंकि हीरे की पहचान कोयले के खदान से ही होती है। कोयले में रहने वाला भी हीरा चमकना शुरू कर देता है। इसलिए मैं अपने सारे कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूँ, आप भी चमकना शुरू कर दो। निश्चित तौर पर आपको कोई ना कोई पारखी उठा लेगा और फिर आपकी कीमत जाया जाएगी, क्योंकि कूड़े में रहने वाले हीरो को कोई नहीं पहचानता है, कोई नहीं समझता है। जब वो बाहर निकल के
चमक बिखेरता है, कोई पारखी उसको देखते हैं तो निश्चित तौर पर उसकी कीमत बढ़ जाती है। हम पार्टी भी उन नगीनों को, उन मेहनतकश को, उन जो हमारे लिए काम कर रहे हैं कार्यकर्ताओं को पहचानती है। उसको किसी के सामने बोलने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं क्योंकि हम भी धरती से उठे हैं, हम भी संघर्ष से उठे हैं। हम सबको पता है कि हमारे कौन कौन कार्यकर्ता हमारे साथ है, पार्टी के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। इसलिए साथियों, सब मिल करके काम करना है। चुन्नू शर्मा यहाँ पर बैठे हुए सब लोग को चुन्नू शर्मा बनना है। अगर एक चुन्नू शर्मा इतनी क्षमता रख सकता है, अगर 10 चुन्नू शर्मा जहानाबाद में पैदा हो जाए तो पूरे जहानाबाद में जगह नहीं मिलेगा, सिर्फ हम दिखेगा, हम दिखेगा, हम दिखेगा। इसलिए चैलेंज है आप सबके लिए साथियों, सब एक होकर के मेहनत कीजिए। और जो मेहनत करता है, जिसके सामने सामर्थ्य होता है, जिसकी क्षमता होती है, उसको मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप पर्याय बन जाओ, आप किसी के लिए ऐसा बन जाओ कि आपके बगैर कोई यहाँ जीत नहीं सकता है। जहां हम जिसका साथ देगा, हम जिसके साथ रहेगा, वही चुनाव जीतेगा। ये ताकत आपको पैदा करना होगा, मांगने से कुछ नहीं मिलता है साथियों। तो ताकत धीरे धीरे जहानाबाद में हो रहा है, मुझे ऐसी समझ में आ रही है। क्योंकि धनंजय जी उनके साथी मखदूमपुर में कार्यक्रम किए। आज देखिए जहानाबाद में 2 तारीख को घोसी में होने वाला है। तो जहानाबाद में चारों तरफ से हम के कार्यकर्ता जागरूक हो चुके हैं। और जहानाबाद में जागरूक कार्यकर्ता की एक इतनी आवाज निकलेगी कि कोई व्यक्ति अगर कान बंद भी कर लेगा तो उसको सुनाई देगा ना। इसलिए उसकी चिंता नहीं करना है। मांगने से कुछ नहीं मिलता है, दिखाने से और मेहनत करने से और कर्म करने से मिलता है। और आपने इसकी शुरुआत कर दी है, हम समझते हैं हम निश्चित तौर पर कामयाब होंगे। उसकी चिंता आप मत कीजिए, हम लोग आपकी लड़ाई लड़ेंगे। आपका मेहनत सतत रहना चाहिए, निरंतर रहना चाहिए। और सच्चा प्रयास करने वाला व्यक्ति कभी हारता नहीं है, वो कुछ सीखता है साथियों। इसलिए मेरी शुभकामना है आप सबको कि जिस तरह से आप मेहनत कर रहे हैं, आगे भी पार्टी को हम सबको आगे ले जाना है। क्योंकि कोई सफलता एक दिन में नहीं आती है, कोई पार्टी एक दिन में विकास नहीं करता है साथियों। 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने भारतीय जनसंघ बनाया और 1980 में बीजेपी बना। और आज बीजेपी कितने सालों के बाद है। हमारी पार्टी बिहार में अभी सबसे युवा पार्टी है ना। सबसे युवा पार्टी। हमको अभी 10 साल हुआ है, किसी को 20 साल हुआ, किसी को 12 साल हो गया है, किसी को कितने। और हम 10 साल में दौड़ना शुरू कर दिए हैं। 10 साल में हमने सीख लिया है, आने वाला 10 साल में हमारी सरकार होगी। हम ये सोच के चल रहे हैं, हमको कोई घबराहट नहीं है, हमको कोई घबराहट नहीं है। हम अपने पथ पर एकदम अडिग हैं, हम अपने पथ पर चल रहे हैं साथियों। इसलिए हम अपने कार्यकर्ताओं को कहना चाहते हैं कि परेशान नहीं होना है, थकना नहीं है। इसी तरह से अपना प्रदर्शन करते रहना है, तभी जाकर करके हम लोग सफल होंगे।